जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी यानी कि युवा दिवस। आज पूरे विश्व भर में सभी जगह आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाया जा रहा है। 12 जनवरी आकर के हम सभी को एक प्रेरणा देती है जो हमें बहुत ही आगे तक ले जा सकता है। चलिए आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि 12 जनवरी क्यों मनाते हैं। 12 जनवरी यानी कि युवा दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 12 जनवरी 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। 12 जनवरी 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। जन्म से लेकर के जब तक की उसकी जिंदगी रही तब तक उन्होंने जो कार्य किया है बहुत ही प्रेरणादायक कार्य किया उन्होंने। ऐसे संत जो कि उसके मनों में हमेशा कल्याण की भावनाएं उनपती रह गई। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी को समस्या या किसी को दुख नहीं पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद जी जो विश्व गुरु के नामों से जाना जाता है, वो ऐसे संत थे, ऐसे धार्मिक संत थे जो कि विश्व को एकत्रित करने में लगे। वो भारत देश के साथ साथ अन्य भी देशों को उन्होंने सनातन धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। उनका गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। उन्हीं के मार्गदर्शन पे, बताए हुए मार्गदर्शन पे स्वामी विवेकानंद जी सनातन धर्म की प्रचार करने के लिए देशों विदेशों गया। और मैं बता देना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी का जब जन्म हुआ था, जन्म होने के बाद कुछ ही सालों बाद जब उनमें थोड़ा सी ज्ञान की भावनाएं आई, थोड़ा सा समझने बुझने की समझ आई, तब उसकी माँ ने एक बार उसे चाकू लाने के लिए बोली। उस समय उसकी माँ किचन में कुछ काम करती थी, खाना बनाती थी। तब उसकी माँ ने उनको बोली कि बेटा चाकू लेके आओ। जैसे वो चाकू लेके आया तो आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि उनके जो धार वाली परत होती है ना, जो धार होती है, वो उस धार वाली परत को अपने पकड़ लिया और जो प्लास्टिक से कवर किया रहता है पकड़ने वाला, वो अपनी माँ को दे दिया। ये प्रेरणादायक उनकी माँ देखती रह गई और सोचती रह गई। फिर सोचने के बाद वो बोलती है अपने बेटे स्वामी विवेकानंद से, बोलती है कि बेटा तुम बहुत ही बड़े दयावान बनोगे। एक दिन तुम पूरा विश्व के हर एक नागरिकों के मनों में, हृदय में आप समा जाओगे। तुम्हारा ये जो भावनाएं हैं, इस भावनाओं से ऐसा लगता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े महान व्यक्ति बनोगे। ठीक उसी प्रकार ये छोटी सी घटना है, परंतु सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। उनकी अंदर जो भावनाएं थी, उनके अंदर जो विचार थी, वो शुरू से ही, बचपन से ही दूसरों को सहयोग करने की थी, मदद करने की थी। उनकी इस भावनाओं से उनकी मां बहुत प्रसन्न हुई। फिर जब वो धीरे धीरे बड़े होता गया, फिर उन्हें समझ आ गई, वो बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को मदद किया जो गरीब थे। कई साल बाद जब उन्हें शिकागो के एक धर्म सम्मेलन में उन्हें बुलाया गया और सबसे लास्ट में उन्हें जो बोलने का मौका मिला, और उस भाषण में उन्होंने क्या बोला मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा। सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा। और वहां के जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति ने, वहां के जितने भी व्यक्ति थे जो सुन रहे थे, उनके वक्तव्य को देख करके, सुन करके हैरान हो गया। उन्होंने अपने भाषण में शुरुआत जो भाषण के किया, उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, इस भाषण को सुन करके वहां के जो व्यक्ति थे, वहां के जो सुनने वाले थे, उन्होंने तालियों से उसका स्वागत किया। ये भाइयों बहनों जैसे ही उन्होंने कहा भाषण में, वहां के जितने भी लोग थे उन्हें तालियों से स्वागत किया। भाइयों बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे ऐसा स्वागत किया। उन्होंने ऐसा वर्ड बताया, भाषण में बोला कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इसी तरह स्वागत किया हमें। मुझे गर्व है, उन्होंने ये भी बताया, मुझे गर्व है कि मैं भारत में जन्मा हूं। तो दोस्तों,
स्वामी विवेकानंद जी, जो कि एक सनातन धर्म के प्रचार के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे। उन्होंने भारत देश के अलावा भिन्न भिन्न देशों में जा जा करके सनातन धर्म का प्रचार किया और बहुत सारे व्यक्तियों को एकजुट किया। ऐसे ही एक प्रचार में, जब सनातन धर्म के प्रचार में स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश, तो एक प्रचार के दरमियान जब प्रचार समाप्त हो गई तो एक महिला उनसे बहुत सारी प्रभावित हो गई। उनसे प्रभावित होने के बाद वो महिला उसके पास जाती है। उनके पास जाने के बाद वो महिला बोलती है, मैं आपसे बहुत ही प्रभावित हो गया, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं। ये बात सुन करके स्वामी विवेकानंद जी बोले कि आप मुझे बेटा बना लीजिए, यही सबसे बड़ी बात है। ये शब्द सुन करके उस औरत ने उसके पैरों पे झुक गए। देखिए, उन्होंने जो धर्म की रक्षा के लिए शादी तक को ठुकरा दिया। एक ऐसे वो संत थे जो अपने धर्म के रास्ते पे चल करके भी कभी भी वो अपने धर्म से विहीन नहीं हो सकते थे, अपने मार्ग से अलग नहीं हो सकते थे। आज उनकी विचारधारा, उनकी प्रेरणा दी हुई जो प्रेरणा है, आज हमें याद दिलाती है कि ऐसे वो महान नहीं बने। उनके अंदर त्याग की भावना थी, तब जाकर के वो एक धार्मिक संत बने। मात्र 39 वर्ष की आयु में उन्होंने इस विश्व को एकत्रित करने का प्रयास किया। 39 वर्ष की आयु में जो उन्होंने किया, बहुत ही बड़ा कार्य करके वो गया इस देश के लिए, इस विश्व के लिए। युवाओं के लिए प्रेरणादायक शब्द उन्होंने बहुत सारे बोले। उन्होंने कहा कि उठो जागो, तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाए। यह शब्द भले ही छोटा है, परंतु इस शब्द में बहुत सारे ऐसे शब्द छुपे हैं, ऐसे प्रेरणादायक शब्द छुपे हैं जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। युवा कौन है? युवा जो विपत्तियों में लड़े। युवा होने का मतलब नहीं कि हम युवा हैं, बस पढ़े लिखे बस हो गया, ऐसा नहीं। युवा का मतलब होता है जो अनित्यों से लड़े, जो हमेशा अपने अच्छे मार्ग पे चलते हुए देश के कल्याण के लिए सोचे, राष्ट्र के कल्याण के लिए सोचे, वही युवा है। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि अब खाने पीने में समय व्यतीत करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि खाने पीने से कुछ नहीं, खाना पीना और पढ़ना से कुछ होने वाला नहीं है। खाने पीने के साथ साथ हमें समाज के कल्याण के बारे में सोचना पड़ेगा, देश के कल्याण के बारे में सोचना पड़ेगा। जो अनितियों से लड़े वही युवा है। इसलिए इस शब्द को आप लोग जरूर जानेंगे और उनकी जो दी हुई विचारधाराएं हैं उन पे जाने का प्रयास करेंगे। आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन जरूर कुछ ना कुछ संकल्प ले सभी युवा मिलकर के और उनकी विचारधारा पे चलने का प्रयास करें। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में बहुत सारा त्याग किया। त्याग करने के बाद वो इतने बड़े विश्व धार्मिक गुरु बने हैं। आज उन्हें पूजा जाता है। कहते हैं ना कि त्याग बहुत ही बड़ा मायने रखता है, इसीलिए त्याग उन्होंने अपने जीवन हमेशा दूसरों की सहायता के लिए जीना शुरू किया, दूसरों को मदद कर रहा है अपने जीवन में, तब जाकर के इतना विश्व गुरु बना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि आपका जीवन है, आप किसी भी तरीके से जी सकते हैं, परंतु स्वामी विवेकानंद जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, जो उनकी प्रेरणा स्रोत बातें हैं, उनकी बातों पे जरूर चलें और उनकी बातों को माने, तब जाकर के एक हम नया भारत का निर्माण कर सकते हैं। जो युवा होने का जो हम लोग बोलते हैं कि हम युवा हैं, युवा बोलने से युवा नहीं होता है। युवा का मतलब होता है अनितियों से लड़े। आपका कर्तव्य बनता है कि गलत चीजों को नकारे, जहां पे गलत होती है वहां पर विरोध करे। स्वामी विवेकानंद जी कहे थे कि जो सच्चे होते हैं उनको बहुत जीवन में संघर्ष करना पड़ता है।
फिर संघर्ष करते समय बहुत सारे लोग हंसेंगे, कमेंट करेंगे, फिर बाद में जब वो सफल हो जाएंगे फिर उसका सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे। और ये भी कहते हैं कि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है उनको जीवन का सही मूल्य पता ही नहीं है। जिसके जीवन में संघर्ष आया ही नहीं, समझ जाइए वो गलत रास्ते पे चल रहा है। इसीलिए सबों के जीवन में संघर्ष आता है। इस संघर्ष को हम लोग बरकरार रखते हुए संघर्ष को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाए। संघर्ष करनी चाहिए, इसलिए संघर्ष को हम लोग अनदेखी ना करें। संघर्ष तभी होता है जब हम एक अच्छा काम करने जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इतना जरूर बताना चाहूँगा कि अपने स्वामी विवेकानंद की जो दी हुई प्रेरणादायक दी हुई जो बातें हैं उन पे चले और इस देश की, इस राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।